बागेश्वर बाबा पर गुस्से में हैं मौलाना। खबर क्या है? खबर क्या है? पूरी खबर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर से कुछ ऐसा बोल दिया है कि बवाल हो गया है। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं जब हवस का पुजारी बोलते हैं तो हवस का मौलवी क्यों नहीं बोल सकते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा है पहले वो सुन लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे कि बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्यों कहा है। सुना दीजिए। अच्छा, हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं जानबूझकर हिंदुओं के दिमाग में प्रायोजित तरीके से इन शब्दों को दिमाग में भरा गया है। बाबा बागेश्वर ने कहा और विवाद शुरू हो गया। बागेश्वर बाबा के बयान पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आपत्ति जता दी है। बाबा के बयान पर कैसे हंगामा मचा हुआ है, मौलाना कितने गुस्से में है, ये भी तो सुन लीजिए, सुनाइए। बाबा बागेश्वर धाम का बयान कि हविस का पुजारी हो सकता है तो मौलाना क्यों नहीं, ये उनके नजरिए और उनकी सोच को दर्शाता है। हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जो आपत्तिजनक हो। अब इसमें उन्होंने धर्म के प्रचारकों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। उनको ऐसी बात कहने में बिल्कुल कतन शर्म नहीं आती है। मैं मुस्लिम समाज की बात करूं तो मुस्लिम समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, ना करता है कि उसके उलेमाओं पर, मौलानाओं पर कोई टिप्पणी करे। तो इसलिए इस तरह के अल्फाज कोई नहीं बोलता है। और जबकि हिंदू इस चीज़ का विरोध खुद नहीं करता कि हवस के पुजारी क्यों कहा जा रहा है। तो जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है उनकी बातों को गहराई में जाइए और समझिए कि वो क्यों कहना चाह रहे हैं, और इस तरह के अल्फाजों पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी के मैं इस बयान की कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, जो उन्होंने हवस के पुजारी और हवस के मौलाना क्यों नहीं हो सकता है या धर्मगुरु क्यों नहीं हो सकता है। सवाल ये है कि पुजारी हो या धर्मगुरु हो, इसको हवस से जोड़ना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इसीलिए कह रहा हूं बाबा बागेश्वर के बयान पर मौलाना बहुत गुस्से में हैं। मौलाना से तो बात कर ली विस्तार न्यूज ने, आम लोगों से और हिंदू धर्म गुरु से भी बात की है। विस्तार न्यूज है, क्या करें, विस्तार से सब कुछ दिखाने की आदत है, वो भी सुन लीजिए। जब आप हवस के पुजारी कह सकते हैं हिंदू धर्मावलंबियों को, हवस का मौलवी, हवस का पादरी क्यों नहीं कह सकते? उनको कहा देंगे तो आपको बहुत नमक लगेगा। लेकिन जब हिंदू समाज पर आक्रमण होता है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। निश्चित रूप से जो भी बागेश्वर जी ने बात कहा है यह चरणीय है। सनातन धर्म के अंदर वो जागरूकता ला रहे हैं और ऐसे जो संत महात्मा हैं उसकी हिंदू और सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हवस का शैतान बोलना चाहिए, पुजारी नहीं बोलना चाहिए। ये हवस जो है ये आपको मौलवी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये हमें प्रचलन में नहीं है, कहावत नहीं है। जैसे मुआ मुई होता है कि चोर चोर मोसेरे भाई, तो क्यों फूफा के लड़के नहीं हो सकते? जो हवस के शिकार के विषय में लोग कहते हैं, गलत कहते हैं, इस तरह से व्याख्या नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म जो है वो हमारा इतना लचीला है, जिसकी जो इच्छा होती है वही बोलता है और उसकी समझ में आता है कि ये कभी एक नहीं होंगे, हमेशा जो है उंगली उठाते रहते हैं, अन्य धर्मों पे उंगली नहीं उठती। हमने शुरू से देखा है कि चाहे फिल्में हो, चाहे बोलचाल की भाषा हो, हिंदू धर्म को लेके ही लोग टारगेट करते हैं। माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का चिंतन जो है राष्ट्र की ओर एक बड़ा चिंतन है। लोग कह रहे हैं इस पर विचार होना चाहिए, राष्ट्र चिंतन का विषय है। लेकिन सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि मौलाना बाबा बागेश्वर पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए विस्तार से आपको सब कुछ दिखा रहा था। लेकिन कुछ नहीं समझ पाए हैं तो ये समझाने के लिए आपको सीधे श्याम सिंह तोमर के पास लेकर चलता हूं। न हवस का पुजारी होना चाहिए श्याम जी, न हवस का मौलवी होना चाहिए। ये दोनों ही क्यों होना चाहिए? लेकिन बवाल
बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो हो गया है। और बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है हवस का पुजारी और हवस का मौलवी, उसको लेकर जनता, जनार्दन, मौलवी, मौलाना, धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु सबको हमने विस्तार से सुना दिया है। अब आपको सुनाना बाकी रह गया। हमारे बाबा श्याम सिंह तोमर क्या कहते हैं ये भी बता दीजिए। देखिए ज्ञानेंद्र, ये विवाद जो है अगर हम इसके मूल में जाएं तो कहाँ से शुरू होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ। धर्मवीर भारती जो कि मशहूर लेखक है हिंदी के, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था गुनाहों का देवता। उसके बाद उस पर बहस शुरू हुई और बहस में ये कहा गया कि गुनाहों का देवता क्यों, गुनाहों का खुदा क्यों नहीं हो सकता। और उसके बाद इसी तरह की शब्दावलियाँ जो सनातन धर्म को लेकर की गई, उस पर मंथन चिंतन शुरू हुआ और देश में ये बहस खड़ी हो गई कि आखिर किन कारणों से वाम विचारों के लोगों ने पर्टिकुलर कुछ ऐसी शब्दावलियां गढ़ी जो सनातन को निशाने पर लेती हैं और सनातन को कहीं ना कहीं जो है जार जार करती हैं, तार तार करती हैं। उसके बाद जो बाबा बागेश्वर का जो बयान आया है उसी दिशा में है। हालांकि आप ये ठीक कहते हैं कि हवस का शैतान ही होना चाहिए, न पुजारी होना चाहिए, न मौलाना होना चाहिए, लेकिन ये बहस अभी लंबी चलने वाली है ज्ञानेंद्र, क्योंकि बहुत अरसे से, पिछले 50-60 साल से ये जो शब्दावलियाँ गढ़ी गई हैं सनातन को लेकर, वो अब उन पर मंथन चिंतन हो रहा है। राष्ट्रवाद की जो एक लहर चल रही है देश में, उसमें इन पर सवाल उठना लाजमी है और वही हो भी रहा है। चलिए ठीक है श्याम जी, तो हमारे बाबा श्याम सिंह तोमर को आपने सुन लिया और बाकी लोगों को भी हमने सुना दिया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए।